बिगाड़ सकते वानर तुम मेरा कुछ नहीं। मेरे ही अस्त्र से मुझे बांध दिया। अब तुम्हें अंगद से कोई नहीं बचा सकता राक्षस। जय श्री राम। प्रसन्न है हनुमान कि महाराज सुग्रीव सकुशल हो गए। अब मुझे नील की रक्षा करनी होगी। आने दो इस वानर को। कदाचित इसका अंत मेरे ही हाथों निश्चित है। मेरे अचूक मायावी दंड प्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ इस पर। इतने घातक प्रहार कैसे झेल लिया इसने? मेरे प्रहार व्यर्थ नहीं जाएंगे वानर। मेरे समस्त प्रहार विफल हो रहे हैं। इस दुष्ट का वध कैसे करूं? हनुमान, कच्छप की पीठ कठोर और अभेद होती है, किंतु उसका निचला भाग दुर्बल होता है। वहां वार करो। इसकी रक्षा करने आया था ना ये उद्दंड वानर। सर्वप्रथम इसका ही अंत करता हूं मैं।
बहुत अच्छे नील। अरे भाइयों, भागो, अपने अपने प्राण बचाओ, भागो, भागो। क्या कहा? मेरे चारों शूरवीर महायोद्धा हताहत हो गए। हाँ भ्राता लंकेश, 3 महायोद्धाओं के मृत शरीर तो अभी भी उन वानरों के मध्य विशत अवस्था में पड़े। बस बहुत हुआ। कल मैं लंकेश रावण स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा। और कल का दिवस और न रुस वानर सेना का अंतिम दिवस होगा। अंतिम दिवस होगा कल। अब हमें और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। सेनापति बरहस्त और अपने अनेकों योद्धाओं के वध का प्रतिशोध लेने के लिए संहारक यंत्र से भी अधिक भयंकर योद्धा भेजेंगे लंकेश। आप चिंता ना करें महाराज विभीषण। रावण कितने भी भयंकर राक्षस, कितनी भी विशाल सेना क्यों न भेज दे, हमारे महायोद्धा उनका प्रति उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। रावण एकाकी आ रहा है। इसकी सेना कहां है? कहीं अपने पुत्र की भांति इसका भी अभिप्राय मायावी युद्ध करना तो नहीं? ऐसा विलक्षण तेज, ऐसी अनुपम कांति, जैसे स्वयं सूर्य देव ने उदित होकर अपने प्रकाश से सबको स्तब्ध कर दिया हो। देवताओं से भी अधिक शुभ्र, अधिक प्रतापी व्यक्तित्व का स्वामी प्रतीत हो रहा है ये लंकेश। हाँ प्रभु, परंतु शोक तो इस बात का है कि इसका समग्र तेज अधर्म को समर्पित है। जितना तेज इसके शरीर से प्रस्फुटित हो रहा है, इसके मस्तिष्क में उतना ही पापमयी अंधियारा व्याप्त है। सत्य कहा हनुमान। पाप और अधर्म से कलुषित व्यक्ति का तेज, प्रकाश सब निरर्थक है। ऐसे व्यक्ति का अंत तो निश्चित ही है। अंततः स्वयं ही ये मेरे समक्ष आ गया। अब सीता हरण का उपयुक्त दंड दूंगा मैं इस दुष्ट और अधर्मी रावण को।
देवराज इंद्र को पराजित किया, काल को भी परास्त किया, दिक्पालों और नवग्रहों को बंदी बनाया, परंतु इस नर के समान पराक्रमी योद्धा नहीं देखा मैंने। बहुत समय बाद किसी योग्य योद्धा से युद्ध करने का आनंद प्राप्त करेगा रावण। दशानन अकेला ही पर्याप्त है। तुम तुच्छ नर इन वानरों की सेना के लिए। ये क्या कह रहे हैं भ्राता लंकेश? क्या वो समझते हैं कि वो अकेले ही हम सबका सामना कर लेंगे, या कोई और योजना है उनके मन में? वो वानर राज, हमारे महाराज में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं कि आगे आके मुझसे युद्ध करे। वानर राज से बाद में युद्ध करना लंकेश, उसके पूर्व उनके इस सेवक से तो निपट लो। तुमसे तो निपटना ही है मुझे। तुम्हारे समस्त दुष्कृत्यों का दंड देना है तुम्हें। तुमसे प्रतिशोध लेना है मुझे। मुझे भी तुम्हारे अनेकों भूलों के लिए तुम्हें उचित पाठ पढ़ाना है रावण। अच्छा है वानर, जितने समय में मैं तुमसे निपटूंगा उतने ही अंतराल के लिए और अपने काल से छिपा रहेगा वो तुम्हारा भेरू राजा सुग्रीव। लंकेश! कितना अद्भुत मेल है तुम चारों का। दो वनवासी, एक कुलघाती और एक भीरुता का जीवंत उदाहरण है। एक से बढ़कर एक हो तुम चारों। बस लंकेश बस, नियंत्रण रखो अपनी जिह्वा पर, अन्यथा तुम्हारा वध करने से पूर्व ही तुम्हारे मुख से तुम्हारी जिह्वा को विलग करना होगा मुझे। मेरो सुग्रीव, दूर खड़े होकर गीदड़ भभकी देने वाले शूरवीर नहीं होते। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। आओ वानर राज,
इस बार तुम्हें बचकर नहीं जाने देगा ये रावण। पूर्व काल में अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उनका अहित करने का हर संभव प्रयास करेंगे भ्राता रावण। मुझे महाराज सुग्रीव की सुरक्षा की चिंता हो रही है। उन्हें वापस लौटने के लिए कहिए प्रभु। महाराज विभीषण, लंकेश ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए उन्हें रोकना या रणभूमि छोड़कर वापस लौटने के लिए कहना एक राजा की मर्यादा के विरुद्ध होगा। सामना करो मेरे शिला का लंकेश।